वेलकम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डेली स्कैन इनिशिएटिव। इस टॉपिक में अपन एक देश बिल की बात करेंगे एंड दिस बिल इज गोइंग टू रिप्लेस 2005 का स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को। इसमें अपन बात करेंगे कि देश बिल में क्या नए चेंजेस आएंगे। एसईजेड एक्ट जो माना गया था इंडिया के एक्सपोर्ट को बहुत हद तक बूस्ट कर देगा, उसमें क्या लिमिटेशंस थी, और इन जनरल वी विल टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ एसईजेड ऑफ अदर कंट्रीज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं देश बिल, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड सर्विस बिल। इसे 2023 के बजट में बोला गया था कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बट अभी तक इसे इंट्रोड्यूस भी नहीं किया जा रहा है। कमिंग सेशन में माना जा रहा है कि मे भी इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। अब सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं कि इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो सबसे पहले अपन ने बात कर लिया कि एसईजेड एक्ट को ये रिप्लेस कर देगा। अब एसईजेड एक्ट में जो स्पेशल टेरिटरी होती है वहां पर ट्रेडिशनली केवल एक्सपोर्ट किया जाता था। डोमेस्टिकली यदि कोई एसईजेड है तो इंडिया में ही वो अपने सामान को नहीं बेच सकता था, लेकिन अब माना जा रहा है कि ये एक्सपोर्ट तो कर ही सकता है, प्लस इस प्रोविजन के अंदर डोमेस्टिकली भी वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकेगा। दिस इज वन मेजर चेंज जो बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे। सेकेंडली यदि अपन देखें नेट पॉजिटिव ग्रोथ, ट्रेडिशनली एसईजेड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक रिक्वायरमेंट थी कि आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ फॉरेन रिजर्व को, फॉरेन एक्सचेंज की कमाई होनी चाहिए, बट अब ये क्राइटेरिया ये क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। अब इसे ज्यादा लिबरलाइज कर दिया जाएगा कि नेट अर्निंग सोर्स होना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरिया। मीनिंग टू से इज दैट जो एसईजेड बहुत ज्यादा टाइटली डिफाइंड क्राइटेरिया था उसे लिबरलाइज करने की बात कर रहे हैं देश एक्ट में, ठीक है। और सारे प्रोविजंस भी, जैसे कि स्टेट्स को एक मेजर स्टेक होल्डर बना दिया जाएगा। यदि स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो स्टेट्स आर द वन हु प्रोवाइड सर्विसेज, तो इसकी वजह से जो सिंगल विंडो क्लियरेंस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। और यदि अपन बात करते हैं इसी में, तो जितने भी रेगुलेशंस हैं वो इजी हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। दिस इज द आइडिया बिहाइंड ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एसईजेड टू देश एक्ट, ठीक है। अब इसमें यदि अपन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है, ट्रेडिशनली अपन बस एक्सपोर्ट्स के लिए करते थे, अब ऐसा होगा कि एसईजेड जो बनेंगे वो एक्सपोर्ट्स पर तो फोकस करेंगे ही करेंगे, पर इंटायर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा एक इशू होता है वो है लैंड, जमीन मिलती ही नहीं है, मिलती है तो आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, कनेक्टिविटी पुअर होती है। तो यदि एक ऐसा एसईजेड डेवलप किया जाए जहां पर सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, प्रॉपर कनेक्टिविटी हो, और साथ ही साथ रेगुलेटरी क्लियरेंस जो होता है कम हो, तो माना जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट हैं उनको बूस्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसी में अपन समझते हैं कि एसईजेड में शॉर्टकमिंग्स क्या थी। एक मेजर शॉर्टकमिंग अपन ने ऑलरेडी बात कर ली है कि वो क्या था कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी को नहीं बेच सकता था। दिस वाज वन मेजर शॉर्टकमिंग। सेकंड, यदि अपन बात करें डब्ल्यूटीओ के रेगुलेशन के हिसाब से जो एसईजेड एक्ट है कंप्लाई नहीं करता था, क्योंकि अभी मैंने बताया कुछ परसेंटेज अर्निंग यदि आप फॉरेन एक्सचेंज की करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये प्रोविजन डब्ल्यूटीओ के रूल्स के अगेंस्ट है। दिस इज वन मेजर इशू। थर्डली यदि अपन बात करें, होता क्या था, एसईजेड में नॉर्मली क्या किया गया था, एक सनसेट क्लॉज लगाया गया था। मतलब कि एक पर्टिकुलर हर चीज के लिए टर्म दे दिया गया, एक साल, एक्स ईयर्स, मतलब 10 या 15 ईयर्स के बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि इन द 10 और 15 ईयर्स जब आप स्टार्ट किए से लेकर 10 से 15 साल तक कोई टैक्स नहीं देना, फिर इस सनसेट क्लॉज के बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये इनिशियल था। इसके बाद बीच में मॉडिफाई करके मिनिमम अल्टरनेटिंग टैक्स लगा दिया कि आपको 18% टैक्स सभी को देना पड़ रहा है। दो चीजें हुई, एक तो क्या हुआ, रेगुलेशन जो है वो सर्टेन नहीं है, दिस इज वन इशू। सेकेंड इशू,
टैक्स बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया तो जो इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे क्या वो खुश होंगे? नहीं होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने एसईजेड में अप्रूवल लेने के बाद भी एग्जिट कर लिया। दिस वाज द सिचुएशन इन एसईजेड। तो इनफैक्ट यदि आप बात करोगे फर्स्ट एसईजेड, उस समय नाम दूसरा था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के नाम से बना था, कंडला में बना था, गुजरात में है ये, 1965 में। और 1965 से लेकर 2005 तक, जब दिस वाज द ईयर व्हेन एसईजेड एक्ट वाज लागू हुआ था, इस बीच केवल और केवल 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ही डेजिग्नेट किए गए थे और इनका परफॉर्मेंस भी कोई खास नहीं था। दिस वाज द सिचुएशन। हालांकि उसके बाद जब एसईजेड एक्ट आया तो इस एक्ट में बहुत सारे अच्छे फीचर्स थे, जैसे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की गई, जैसा कि माना गया एसईजेड एक ऐसे टेरिटरी बन जाएगी जहां पर इंडिया के लॉस नहीं लगेंगे। तो फॉर ऑल द टैरिफ पर्पसेस और टैक्स रिलेटेड मैटर्स इनके इंडिपेंडेंट लॉस होंगे एंड दीस लॉस वुड बी गवर्निंग एसईजेड। तो इंडिया के रेगुलेटरी जो कंबरसम बहुत टफ इधर कॉम्प्लेक्स लॉस हैं वो सारे एसईजेड में नहीं लगेंगे। तो आइडिया ये था कि यदि अपन रेगुलेशंस को ईज कर देते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ज्यादा ग्रो कर जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बहुत सारे छूट दिए गए थे, जैसे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। यदि आप किसी चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं वो सारे के सारे ड्यूटी फ्री रहेंगे। देन आपको डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स परमिटेड थी एंड देयर वर सर्टेन एग्जेम्पशंस गिवन। लेकिन अपन ने क्या देखा, अभी क्या एसईजेड डिमांड कर रहे हैं? देयर आर सर्टेन लिमिट्स। तो सबसे पहले डोमेस्टिक में भी बेचने की डिमांड कर रहे हैं। सेकंड मेजर डिमांड जो है कि वो रूपी में भी पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, अब होगा क्या कि आप समझो ये एसईजेड है और ये मैन्युफैक्चरिंग है एट एनी अदर प्लेस। एसईजेड वाले कम रेट में कोई प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हैं, इनकी लेट से प्रोडक्शन कॉस्ट है 100 रुपीज। तो जो लोकल मार्केट में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो 120 से कम में नहीं मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो इनको जो एडवांटेज मिला, तो डोमेस्टिकली जो अदरवाइज सिचुएटेड हैं उनका मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि इनके ऊपर एक लेवाई लगाओ, एक टैक्स लगाओ, जिसके बाद ही इन्हें बेचने, यहां पर बेचने का, डोमेस्टिक मार्केट में बेचने का मौका मिले। लेकिन वहीं पर इनका ऑपोज करेंगे, एसईजेड वाले ऑपोज करेंगे। ठीक है, दिस इज द मेजर बोन ऑफ कंटेंशन। तो देश बिल और एसईजेड बिल में जो अलग अलग, कॉमर्स मिनिस्ट्री दूसरे को सपोर्ट करी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अदर क्लॉज को, बट दिस इज द मेजर बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, इसी में यदि अपन आगे बात करते हैं कि इंडियन एसईजेड कैसे परफॉर्म करें। इंडिया यदि आप देखोगे तो सबसे पहली बार अपन ने देखा 1965, इंडिया पहली कंट्री थी एशिया में जिन्होंने कंडला में ईपीजेड बनाया। उसके बाद भी इंडिया का परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन वेरी ऑप्टिमल। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है जिससे ये ऑप्टिमल हो, ये भी अपन देखेंगे। सबसे पहले आप देखो इंडिया में 400 प्लस एसईजेड हैं, लेकिन कितने ऑपरेशनल हैं? कैन यू सी दैट? 272। मतलब कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 50% ही ऑपरेशनल है। नंबर वन चीज। बाकी एसईजेड ऑन पेपर बने लेकिन उन्हें नोटिफाई अभी तक नहीं किया गया। तो फॉरगेट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, फॉरगेट अबाउट उनमें कुछ काम हो रहा है कि नहीं। नंबर वन वीकनेस। सेकेंड, यदि आप देखोगे जो इन्वेस्टमेंट है अच्छा खासा हुआ है, ट्रिलियंस में इन्वेस्टमेंट हुआ है, दैट इज गुड। लेकिन यदि आप एसईजेड को देखोगे, इनफैक्ट जब ये बना, एक्ट आया, उससे लेकर अभी तक 2023 तक, तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इंक्रीज पाया गया है जो एक्सपोर्ट्स का। फॉर एग्जांपल यहां पर 5 बिलियन था, से बढ़कर ये 155 बिलियन बढ़ गया। तो एक्सपोर्ट्स फ्रॉम एसईजेड हैव इंक्रीज्ड। लेकिन प्रॉब्लम यदि तब आती है जब आप इसे कंपेयर करो कि बाकी एसईजेड्स ऑल थ्रू आउट एशिया कैसे परफॉर्म किए हैं। तो दो एग्जांपल है मेरे पास यहां पर। एक है वियतनाम में नॉर्दर्न की इकोनॉमिक रीजन, और सेकंड है शेंजन इकोनॉमिक एसईजेड जो कि चाइना में है। आप देखो एक छोटे से KER एसईजेड से वियतनाम की क्लोज टू 33% ऑफ जीडीपी आ रही है। इनमें यदि अपन देखेंगे तो ये 115 बिलियन एक एसईजेड
जो बड़ा सा है उससे कर ले रहे हैं। चाइना 250 बिलियन SEZ से एक्सपोर्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। इंडिया कितना कर रहा था टोटल में? इन ऑल इंडिया वाज मियरली प्रोड्यूसिंग 155, दैट्स इट। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? मतलब कि जितना टोटल SEZ से इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है, उससे ज्यादा SEZ से चाइना का एक ही एक्सपोर्ट कर दे रहा है। दिस शोज कि जो हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो सब ऑप्टिमली परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज वन मेजर इशू। तो अब करें क्या? तो देयर हैज बीन वन, बहुत सारी कमिटीज बनी थी, जैसे बाबा कल्याणी कमेटी बनी थी, उन्होंने ही ये रिकमेंड किया था कि SEZ को रिप्लेस करके देश एक्ट लाया जाए। इस 3E's कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। अब इस प्रोविजन के अंदर एक फ्रेमवर्क सजेस्टेड है जो अपन इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज राइज। सबसे पहले R स्टैंड्स फॉर रीजन। यदि अब आप देखोगे इंडिया में जो SEZ हैं वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हैं, लेकिन इनका जो स्कैटरिंग की वजह से है, जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जा पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आसाम में आप देखोगे इंडिया में क्लोज टू 300 प्लस SEZ का इतना एरिया है, वहीं पर चाइना के शेंजन एरिया यदि आप देखोगे उसमें केवल 150 स्क्वायर किलोमीटर में ये कॉन्सेंट्रेटेड था। छोटे से एरिया में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करे हैं, उस कोर एरिया में इंटेंसिवली इन्वेस्ट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, फिर यदि जरूरत होती है उसको आउटवर्ड एक्सपैंड करो। दिस इज हाउ चाइना वर्कड आउट। इंडिया ने क्या किया? नंबर ऑफ SEZs को ज्यादा महत्व दिया, इसकी वजह से इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है वो डाउन हुआ, इसकी वजह से इनका परफॉर्मेंस कम हो रहा है, ठीक है। तो अपन को करना क्या है? कोर रीजन को आइडेंटिफाई करना है, उस कोर रीजन में सारे के सारे इन्वेस्टमेंट अच्छे से करना है, इस कोर एरिया को मिनिमम पॉसिबल रखना है ताकि अपन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को लिवरेज कर सकें, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें एट द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। दैट इज व्हाट इट इज टू बी डन। बट साथ में साथ एक्सपेंशन के लिए फ्यूचर स्कोप होनी चाहिए, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सेकेंड है आई से इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कभी भी यदि आप SEZ जैसे प्रोवाइड करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें इंफ्रा जो होना चाहिए बहुत ज्यादा हाई क्वालिटेटिव होना चाहिए। प्लग एंड प्ले मॉडल एक होता है, मतलब कि सारी की सारी चीजें ऑलरेडी तैयार हो, मुझे लैंड चाहिए, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, सीधा पे करूंगा और मुझे लैंड मिल जाएगी। मुझे प्रोसेसिंग प्लांट चाहिए, सारे अरेंजमेंट्स हैं, आई पे, आई सेटअप, हो गया। तो प्लग एंड प्ले मॉडल को हमें प्रोत्साहन देना है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सबको बढ़ाएं। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो कुछ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यदि फार्मास्यूटिकल है तो लैब होना चाहिए, साथ में साथ एफ्लुएंट, कॉमन एफ्लुएंट प्लांट्स होने चाहिए वाटर प्रोसेसिंग के लिए, इस तरीके के कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। देन देयर आर एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी होना चाहिए नियरेस्ट एक्सपोर्ट हब से, ठीक है, प्रॉपर वहां से फ्लाइट अरेंजमेंट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इनको प्रोत्साहन देना है। साथ ही साथ यदि SEZ बना है तो वहां पर वर्कर आएंगे रहेंगे, तो उनके लिए सोशल फैसिलिटीज, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, तभी वो डेवलप होगा। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक इंसेंटिव्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, जैसे कि अभी रिसेंट टाइम्स में PLI स्कीम चल रही है, दिस इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब इस स्कीम के तहत सर्टेन सेक्टर्स, जैसे कि एक जो बहुत अच्छा इसमें कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इस सेक्टर को टारगेट किया गया, उसके लिए पर्टिकुलर इंसेंटिव दिया गया, टारगेटेड वे में कुछ टारगेट सेट किए गए और उस बेसिस में इंसेंटिव्स किया गया। उसी तरीके से जरूरत है कि उन SEZ को टारगेट करें जिनकी कैपेसिटी इंडिया के रिक्वायरमेंट में हो, जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रोड्यूस ऐसा करें जो लेबर इंटेंसिव हो, साथ में साथ ये अदर एरियाज में एक्सपैंड कर सके, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बना ले जिससे इकोनॉमी भी ग्रो हो और एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो करे, ऐसे को एरिया को अपन इंसेंटिवाइज करेंगे। नेक्स्ट आएगा एनेबलिंग गवर्नेंस रेगुलेशन, कोई भी एक्सेसिव रेगुलेशन है उसे कंट्रोल करेंगे एंड उसमें अपन
जितना से ज्यादा हो सके इंटीग्रेटेड फॉर्म में रेगुलेशंस मेंटेन करेंगे। ऐसा एक एग्जांपल है गिफ्ट सिटी का, जहां पर ये गांधीनगर में डेवलप हुई है, गुजरात में। इसका यदि आप एग्जांपल देखोगे तो जितने भी फाइनेंशियल फंक्शंस हैं उनके लिए यहाँ पर जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, आरबीआई, सेबी, इन सब के हेड को गिफ्ट सिटी में बैठा दिया गया है, ताकि रिपीटेड अप्रूवल्स फ्रॉम आरबीआई ना लेना पड़े, यहीं पर बैठाया और यहीं से आप अप्रूवल लो। होगा क्या, इससे जो हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ आवर एसईजेड वुड बी इंप्रूव टू द नेक्स्ट लेवल। एंड ऐसा उम्मीद की जा रही है कि यदि देश एक्ट आ जाता है तो जो लिमिटेशंस ऑफ एसईजेड हैं वो ओवरकम हो जाएंगी, और जरूरत है कि इसे ना सिर्फ डोमेस्टिकली में बेचें बल्कि बाहर भी बेचें, दोनों ही फंक्शंस पूरे हों। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।